के पैर का फुट लॉकर निकालती है और मेहुल को जेल में डाल देती है। अब मेहुल के पास मोबाइल भी नहीं था और उसका सारा सामान पुलिस ने ले लिया था। कुछ करना पड़ेगा वरना लफड़ा हो जाएगा। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे हेल्प मांगेगा। तभी अचानक पुलिस स्टेशन में 3 लोग आते हैं। मेहुल को एक होप मिलती है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि उसे होप मिली? सोचिए। तीनों लोगों में से एक लेडी इंडियन है। उसने साड़ी पहन रखी है और उसके गले में मंगलसूत्र भी है। इसका मतलब वो लेडी इंडिया से ही होगी। मेहुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हेलो मैम, मैं इंडिया से हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो लेडी मेहुल को पहचान लेती है। अरे ये तो डिटेक्टिव मेहुल है। वो तुरंत मेहुल के पास आती है। अरे मेहुल, तुम यहाँ जेल में कैसे आ गए? तो मेहुल उसे पूरी कहानी बताता है। वो महिला तुरंत पुलिस से बात करती है और उन्हें मेहुल के बारे में बताती है। उस लेडी का नाम रशिका है और वो सिडनी के एक जाने माने बिजनेसमैन की वाइफ है। पुलिस उसकी बात मान लेती है और मेहुल को छोड़ देती है। थैंक यू मैम। रशिका से बात करने पर मेहुल को पता चलता है कि रशिका भी मुंबई से है और उसकी मैरिज सिडनी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई है। मेहुल को कैसे भी करके बुलबुला साइंटिस्ट को बचाना था। वो रशिका का नंबर लेता है और वहां से निकल जाता है। जेल से बाहर आते ही मेहुल टीम को कॉल करता है। कहाँ हो भाई? उस डेविड के चक्कर में मुझे जेल जाना पड़ा। टीम अपनी खबरी से पता करके मेहुल को डेविड का एड्रेस बताता है। मेहुल तुरंत एक दुकान में जाता है और रेंट पर बाइक लेने का सोचता है। दुकानदार मेहुल को 4 बाइक दिखाता है। क्या आप बता सकते हैं ABCD में से कौन सी बाइक मेहुल को लेना चाहिए? सोचिए। ये बाइक तो बहुत छोटी है, ये तो कोई बच्चे वाली बाइक लग रही है। दूसरे बाइक के टायर घिसे हुए हैं। जंगल में ये टायर्स काम नहीं आएंगे, कभी भी पंचर हो सकती है। तीसरे और चौथे नंबर की बाइक परफेक्ट लग रही है, लेकिन C के टायर्स अच्छे बड़े और स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बाइक जंगल के लिए बेस्ट होगी। मेहुल बाइक सी लेता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। मेहुल इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक डंडा तेजी से आता है और सीधे बाइक के टायर में लगता है। मेहुल की बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। खुद को बचाने के लिए मेहुल छलांग लगा देता है और लुढ़कते एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। मेहुल का पूरा सर घूम जाता है। मेहुल जैसे तैसे करके खड़ा होता है तो उसके सामने आरव अपने गुंडों के साथ खड़ा हुआ था। वेलकम मेहुल, वेलकम। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम सिडनी आ गए हो तो मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तुरंत आ गया। स्वागत तो अब मैं तुम्हारा करूंगा आरव। इतना सुनते ही आरव को गुस्सा आ जाता है। फायर! आरव के आदमी मेहुल के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। एक गोली सीधा मेहुल के बाजू से निकल जाती है। खुद को बचाने के लिए मेहुल डाइल लगाता है। किसी तरह मेहुल उनसे बच रहा था। लॉजिकल आर्मी मेहुल के पास गन भी नहीं है। अब क्या करेगा मेहुल? क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे मेहुल आरव और उसके गुंडों को मार सके? सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल के जस्ट आगे एक लाइटर पड़ा हुआ है और मेहुल की बाइक का पेट्रोल गिर रहा है। मेहुल छलांग लगाकर लाइटर उठाता है और उसे तुरंत जलाता है और पूरी स्पीड से बाइक की टंकी की तरफ दे मारता है। जैसे ही लाइटर टंकी से टकराता है वहां आग लग जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। आरव और उसके सारे आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह हवा में उड़ जाते हैं। बाइक का हैंडल आरव के पेट में लगता है और वो वहीं पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से आरव के सारे गुंडे पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं। मेहुल को भी मामूली चोटें आ जाती है। मेहुल तुरंत आरव को पकड़ लेता है और अपनी जैकेट से आरव के हाथ बांध देता है। अब जल्दी से बता, तेरे बाकी साथी कहाँ है और बुलबुला साइंटिस्ट को कहाँ पर रखा है? मेहुल, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेहुल आरव को एक जोरदार मुक्का मारता है। मेहुल बहुत कोशिश करता है लेकिन आरव कुछ नहीं बताता। मेहुल ऑस्ट्रेलिया की डिटेक्टिव टीम को कॉल करके एक कार मंगवा लेता है और आरव के साथ उसके सारे गुंडों को कार में डाल देता है और डेविड के घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कार चला रहा था और उसे बहुत अजीब लग रहा था। कार में सब कुछ उल्टा लग रहा है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को कार में सब उल्टा क्यों लग रहा था? सोचिए। इंडिया में ड्राइविंग सीट राइट साइड में होती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवर की सीट लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए मेहुल को सब उल्टा लग रहा था। मेहुल जंगल में डेविड के घर पहुंच जाता है। डेविड ने जंगल के बीचों बीच एक लग्जरी बंगला बनाकर रखा था। घर के अंदर एक स्विमिंग पूल भी था। स्मगलिंग के पैसे कमा के डेविड अब आराम की जिंदगी जी रहा है। मेहुल कार को लॉक करता है और घर के पीछे लगे पाइप से घर में घुस जाता है। घर के अंदर सारी लग्जरी चीजें रखी हुई थी। सामने दीवार पर एक गन भी रखी हुई थी। तभी अचानक मेहुल को बगल वाले कमरे से किसी के पैर दिखाई देते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये डेविड नहीं है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा कि उसको लगा वो डेविड नहीं है? सोचिए। ध्यान से देखिए, वो पैर फीमेल के पैर है।
और चप्पल भी देखिए, वो फीमेल की चप्पल है। मेहुल सामने दीवार पर रखी हुई गन लेता है और उस लेडी को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। हैंड्स अप, आई सेड हैंड्स अप, मुझे डेविड से मिलना है, टेल मी वेयर इज डेविड। लेकिन तभी अचानक पीछे से डेविड इज हियर, हैंड्स अप अदरवाइज आई विल शूट यू। मेहुल गन नीचे फेंक देता है और हाथ ऊपर कर लेता है। तभी अचानक टिम वहां पे आ जाता है और पीछे से डेविड के ऊपर गन लगा देता है। Hands up, Tim is here. टिम का नाम सुनते ही डेविड गन फेंक देता है, लेकिन तभी अचानक डेविड के घर पे चारों तरफ से फायरिंग होने लगती है। घर के सारे खिड़की दरवाजे टूटने लगते हैं। बिग डैडी और जयकाल आर्मी ने डेविड के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। लॉजिकल आर्मी, अब क्या करेगा मेहुल? और क्या मेहुल और टिम मिलके बिग डैडी और जयकाल आर्मी को रोक पाएंगे? और क्या मेहुल बुलबुल साइंटिस्ट तक पहुंच पाएगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।